तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब देख रहे हैं तब के लिए गुड। और आपका नाम क्या है नहीं पता। मेरा नाम अरविंद कुमार है और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल AK फिजिक्स क्लासेस। बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि भाई सेंट्रल फोर्स मोशन बताइए, सेंट्रल फोर्स मोशन बताइए। तो अपन आज बिल्कुल तैयार होकर आ गए। ठीक है, रात के 11 बजे कौन जग के वीडियो बनाता है, क्योंकि मैंने 10 बजे देखा कि कोई ने कोई कमेंट किए हैं कि उनके लिए बहुत बहुत अर्जेंट है। तो देखो भाई, सेंट्रल फोर्स मोशन में हम लोग को पढ़ना क्या है, जरा ध्यान से देखोगे। पढ़ना ये, सेंटर मतलब होता है सेंटर, बीचों बीच। फोर्स मतलब एक बल, और मोशन मतलब उस बल के कारण मोशन हो। ठीक है, बात समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर सीधा सीधा बोला जा रहा है, आवाज़ से नहीं बोला जा रहा है। इसका नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट होगा जो किसी एक सेंटर के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भाई चारों ओर चक्कर लगाना जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा देर भी घूमोगे ना तो भी वो कर्व बन गया, और जहाँ वो कर्व बन गया तो सेंटर कहीं ना कहीं होगा। और अगर सेंटर कहीं ना कहीं होगा तो वो कौन सा मोशन होगा? सेंट्रल फोर्स मोशन। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें को सेंट्रल फोर्स मोशन बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स मोशन बोलेंगे, जिसका फोर्स डायरेक्टेड हो टुवार्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आया। देखो, मान लो कि एक चाचा जी हैं यहाँ पर, और टर्निंग में अपना स्कूटी इस तरह घुमा देते हैं। किस तरह घुमाते हैं? दिखाया, दिख गया ना। टर्निंग में अपना स्कूटी इस तरह से क्या करते हैं, वो घुमा देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर घुमाने के बाद क्या हुआ, उसका मोशन तो इस तरह से था, घूम गया है ना बच्चा, वो टर्न ले लिया मोशन को क्या टर्न ले लिया। तो उसका सेंटर इधर कहीं न कहीं होगा भाई। जिस रास्ते से टर्न लिया, जिस राह पे मैं हूँ गुजरा, उसका कहीं न कहीं सेंटर इधर होगा, सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर है तो इसका फोर्स लगा किधर है? सेंटर की तरफ। उसको अपन कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करे तो उसके पास दो फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वैसा फोर्स जो डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहाँ पर इधर इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है CP, तो इधर जो लगेगा वो क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है। अगर दिमाग में आए सर बराबर अगर न हो तो क्या होगा? गिर के एक्सीडेंट होगा और कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हो रोड में बहुत सारे लड़के ऐसे पूरी बाइक करके चलाते जाते हैं। भाई साहब ऐसे करते हो, थोड़ा और करके देखो ना, तब क्या होगा? गिर जाओगे नीचे। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाता है। अब जो फोर्स ज़्यादा है वो खींच ली। भाई साहब ये मार्कर आप भी रखे हो, हम भी रखे हैं। ठीक है, इस तरफ आप पकड़े, इस तरफ में हम इधर जोर से खींचेंगे तो मार्कर इधर ही आएगा। वही कहानी, जब मैं घूम रहा होता हूँ और जगह सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो मैं जाए नीचे, और पीछे जो ट्रक आ रहा है वो पीस के चल जाएगा, चटनी बन जाओगे पूरा, खत्म कहानी आपका, है नहीं? तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का? बिल्कुल नहीं, हमने बात कर रहा है सेंट्रल फोर्स मोशन का। हमने बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल फोर्स मोशन का। ठीक है, आप तो ऐसे कह सकते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये किसके लिए है बेटा? ये है सेमेस्टर 1 के लिए, जो CBA बोलते हैं, जो इसका BSc फिजिक्स ऑनर्स है उसके लिए भी होगा ये, और जो जेनरिक में है उनके सिलेबस में भी है। आई थिंक मैंने ये चैप्टर को पहले डील किया था शायद पिछली बार, भगवान जाने किया होगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है किसका? ये है ऑनर्स और जेनरिक दोनों के लिए है। बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ते समय। जब भी कभी हम लोग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, एक बच्ची झूला में झूल रही थी,
एक बच्ची क्या कर रही थी, झूला में झूल रही थी। ठीक है, कौन झूला में, वो जो बड़ा साइज में होता है मेला में, इधर घूमता है ऊपर में वो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई बात नहीं। अब देखो जैसे वो घूम रही है तो क्या होता है, वो नीचे में जूम करो, वो धीरे 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 ऊपर जा रही है। बहुत मज़ा लग रहा है भाई, बहुत मज़ा लग रहा है, ऊपर जाने में बहुत मज़ा लग रहा है। जैसे पिक पर पहुंची, सबसे ऊंचाई, उसका पूरा मज़ा खत्म। जैसे थोड़ा नीचे आ रही, अब हो क्या रहा है, हो रहा है कि उसको लग रहा है नीचे में कुछ है ही नहीं, उसको लग रहा है नीचे में कुछ है ही नहीं। इसका उसको लग रहा है वहाँ से नीचे आए, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं। अचानक से कोई कोई तो ऐसे ही लेडीज होती है, लड़कियाँ होती है, बेहोश हो जाती है वहीं पे, बेहोश, वो अपन बेहोश हो जाती है पूरा। मालूम यही कारण वहाँ वहाँ सूडो फोर्स काम करता है भाई, कि जब ऊपर जा रहे होते हैं तो ऊपर तो नीचे से फोर्स बैलेंस करता है, कौन, ग्रेविटी। नीचे से कौन बैलेंस करता है, ग्रेविटी। याद रखो, कौन बैलेंस करता है, ग्रेविटी। जब ऊपर जा रहे हो तो ऊपर में जो घूम रहा है झूला, वो झूला लेके जा रहा है, लेकिन बैलेंस कौन कर रहा है, ग्रेविटी। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब ऊपर से नीचे आते समय क्या होता है जानते हो, ऊपर से नीचे आ रहे होते हो तो झूला जो फोर्स लगाता है वो भी नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, मतलब टोटल मिला के सब खींच रहा है नीचे। अब जब सब नीचे खींच रहा है तो आप किधर जाओगे, नीचे। ऊपर में बैलेंस करने वाला फोर्स कोई मिलता ही नहीं है, इसके कारण उसको लगता है बहुत स्पीड से नीचे जा रहे हैं, जाकर के जोर से टकरा जाएंगे मध्य, लेकिन दम साध लेता है। कोई कोई लोग चिल्लाने लगता है, लोगों को कहते नहीं हम खूस हैं, घंटा खूस है, क्या हो रहा है तुम्हारे पास, तो हम भी जानते हैं। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। सेंट्रल फोर्स मोशन को और थोड़ा डिस्क्राइब करो भाई। देखो सेंट्रल फोर्स मोशन का डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि ऐसा मोशन, तो ऐसा हाँ, सेंट्रल फोर्स मोशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इन सच ए वे दैट, इन सच अ वे दैट, motion of a particle in central force in such a way that, in such a way that its force always acts towards or away from a fixed point, away फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। हम यहाँ सेंटर नहीं लिख रहे हैं, हम सेंटर नहीं लिख रहे हैं अभी, क्योंकि उसका भी डेफिनेशन दे देंगे यार, मज़ा आ जाएगा। अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंट्रल फोर्स मोशन, सेंट्रल फोर्स मोशन। बात समझ में आएगी। देखो यहाँ पर डेफिनेशन आपको यहाँ से लिखना है, ऊपर वाला लाइन से, ठीक है। यहाँ से क्या लिखना है, सेंट्रल फोर्स मोशन का डेफिनेशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इन सच अ वे दैट इट्स फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब की और अवे फ्रॉम मतलब दूर, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंट्रल फोर्स मोशन। ठीक है, ऐसा मोशन जो क्या हो, एक पॉइंट के किसी भी एक पॉइंट, ऐसा मोशन जिसका फोर्स किसी एक पॉइंट के करीब में आए, एक पॉइंट की ओर, या तो उस पॉइंट के दूर जाए, उसी को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन। एग्जांपल दूंगा, बड़ा मज़ा आ जाएगा। हर चीज़, हर दुनिया का हर चीज़ जो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है वो सेंट्रल फोर्स मोशन होता है। हम एग्जांपल देंगे तो मज़ा तो आएगा ही आएगा यार। लाइक ठोको यार, मज़ा नहीं आ रहा। 11 बजे रात के अकेले पढ़ा रहे हैं, बगल में कोई सुनेगा कि पागल हो गया, इसको इलाज कराओ रांची मिले जाके, काफी में नहीं, फिर शादी ब्याह का तो हुआ खत्म कहानी। कोई बात नहीं। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ मोशन इज सच ए दैट इट्स फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंट्रल फोर्स मोशन, एंड दिस फिक्स पॉइंट is known as center of force, center of force। बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल दिए, एक बार और दे दें, कोई बात नहीं, हम अपना एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सो इस
कर्व लाइन में जा रहा है, इस कर्व लाइन में जा रहा है, इस टाइप से उसका मूव हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी किधर होता है हमेशा याद रहे, यदि कोई वस्तु यदि कोई ऑब्जेक्ट करे सर्कुलर मोशन में मूव करे तो जो कोई भी एक फिक्स पॉइंट पर उसका स्पीड का डायरेक्शन निकालना चाहे, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना चाहे, तो जो टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वही टेंजेंट होगा उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वही आपने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किए, इधर वेलोसिटी है, ठीक है, और इधर यहाँ मान लेंगे इसका सेंटर है, तो सेंटर यहाँ पर ओ लिखते हैं, ये है आर, ठीक है। और आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं अपन, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स मोशन। सेंट्रल फोर्स मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या हो, बैक फ्रॉम द सेंटर हो या तो टुवार्ड्स द सेंटर हो। एग्जाम्पल सर नोट कर लें, हाँ बच्चा नोट कर लो। अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं कि अगर आप सन और प्लैनेट के बीच में बोल रहे तो बिल्कुल सही है, लेकिन यदि कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है क्या वो भी सेंट्रल फोर्स होगा? हाँ बच्चा बिल्कुल होगा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो 100% ये सेंट्रल फोर्स मोशन होगा, ठीक है। लगेगा नहीं लगेगा, ये नियम यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का कि फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सेंटर मान लें, देखो यहाँ पर होता क्या है, होता क्या है, फोर्स में यहाँ पर समझिए ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार से क्या होता है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रही है इस पर और ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रही है इस पर। तो किसी एक कंडीशन में आप सोचो कि जब ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रही होगी इस पर तो इसका डायरेक्शन इधर होगा या नहीं होगा, उधर होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये फोर्स लगा रही है इस पर, उसका डायरेक्शन इधर, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इसको सेंटर मान लो यार, इसको उसमें क्या मान लो सेंटर, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ, टुवार्ड्स द सेंटर, ठीक है। और जब इस पर लगाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, होगा कि नहीं होगा। तो ये भी क्या है, ये भी सेंट्रल फोर्स है, क्या है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। दूसरा प्लानेटरी मोशन जितना भी होता है सब सेंट्रल फोर्स होता है। प्लानेटरी मोशन जितने भी होते हैं सब के सब सेंट्रल फोर्स में होते हैं, इसमें किसी को किसी भी तरह की दिक्कत तो नहीं होता है ना प्लानेटरी मोशन में। प्लानेटरी मोशन मतलब अगर यहाँ सन है, केपलर्स लॉ आगे हम बताएंगे, वहाँ पर बताया गया है कि जब भी कोई भी प्लानेट कैसा मोशन करती है, इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। इलिप्टिकल पाथ मतलब जैसे अंडा होता है बेटा, कैसे अंडा जैसा, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ अंडा के जैसा होता है, ठीक है। इलिप्स तो आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, है ना, इक्वेशन भी डिराइव की होगी और एरिया बाउंडेड बाय कर्व में उसको निकाला भी होगा यार, कितना पता है, मतलब उसको हम जानते हैं, हम पढ़ाते भी बच्चों को। तो ये देखो, ये यहाँ पर क्या बता रहा था, अच्छा, यहाँ पर सन है और यहाँ पर अगर प्लानेट है, यहाँ पर सन है और यहाँ पर अगर प्लानेट है, ठीक है, यहाँ पर सन है और यहाँ पर प्लानेट है, ठीक है। तो क्या होता है, सन जो है सो प्लानेट को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, सन क्या किया हुआ, प्लानेट को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, नहीं तो प्लानेट सीधा जमीन पहुंच जाता है ना। तो सन क्या किया है, प्लानेट को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो इस टाइप के मोशन को भी क्या बोलेंगे अपन, सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक है। तीसरा, ये तो दूसरा हुआ, तीसरा अपन ये बोल रहे हैं कि कूलम्ब्स का फोर्स जो होता है, कूलम्ब्स फोर्स, वो भी क्या होता है, सेंट्रल फोर्स मोशन होता है। चौथा अपन बोल रहे हैं क्या, चौथा जो ये पेंडुलम के कारण जो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फोर्स होता है, ये दोनों भी क्या होता है, सेंट्रल फोर्स मोशन होता है। डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी क्या होता है, सेंट्रल फोर्स मोशन होता है।
इसमें भी क्या होता है बेटा, सेंट्रल फोर्स मोशन होता है। कैसे होता है बेटा सेंट्रल फोर्स मोशन? तो आप देखो यहाँ पर कि इस तरह से मोशन होता है ना पेंडुलम में, पेंडुलम में मोशन होता है। फिर कैसा है पेंडुलम में मोशन कैसा होता है? पेंडुलम यहाँ पर हमने फिक्स किया और यहाँ पर एक पत्थर बांध दिया, इसको ले जाके यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो होता क्या है, जब जाते समय जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट फोर्स, और इधर रिटर्न आते समय तो इस फोर्स को जो डिस्टर्ब करता है उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, कहाँ पर, इसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर देखेंगे अगर सेंट्रल फोर्स को यूज करके तो पता चल जाएगा कौन सा, वहाँ भी सेंट्रल फोर्स होता है। या तो ये देखो जब बार बार ये बॉल जो है पेंडुलम का उधर इधर जा रहा है तो इस पर यहाँ पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक है। तो ये तमाम एग्जाम्पल थे सेंट्रल फोर्स मोशन का। एक तरीका और है सेंट्रल फोर्स मोशन को पहचानने का, ये तरीका ये है इसका पहचानने का कि कोई भी फोर्स, वो फोर्स सेंट्रल फोर्स मोशन हो सकता है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। वो सेंट्रल फोर्स मोशन हो सकता है जो डायरेक्टली डिपेंड करे किस पर, डिस्टेंस पर, डायरेक्टली डिपेंड करे किस पर, डिस्टेंस पर। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, होता है G(m1m2) बाय r², होता है कि नहीं होता है, यूनिट वेक्टर r, होता है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। रेडियस मतलब इन दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। तो जब कभी भी फोर्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करे तो आप समझ जाओगे कि वहाँ जो भी फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स मोशन होगा, सेंट्रल फोर्स होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस फोर्स को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको मान लेते हैं स्मॉल f, ठीक है, एफ आर मान लेते हैं, और इसको यूनिट वेक्टर जो r है वो तो यहाँ पर है। तो जब भी हम लोग लिखा करेंगे इस तरह से लिखा करेंगे, ध्यान में रहेगी आपको, इस तरह से। यहीं पर दूसरा एग्जांपल ले लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का, किसमें, कूलम्स फोर्स में। तो कूलम्स फोर्स में आपने पढ़ा होगा k q1 q2 बाय r² इंटू यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ भी देखो ये फोर्स जो डिपेंड कर रहा है किस पर, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। यहीं पर फोर्स ले लो आप इसका -kx रीस्टोरिंग फोर्स का, किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये तमाम फोर्स जो होते हैं वो कौन से फोर्स हो रहे हैं, ये सब के सब सेंट्रल फोर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ आपको पता चल गया कि जब भी फोर्स को लिखा करेंगे हम लोग कैसे लिखा करेंगे, एफ आर यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। इस टोटल टर्म को, ये टोटल टर्म को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एफ आर, ये टोटल टर्म को क्या मान रहे हैं हम लोग, एफ आर, ठीक है। बात समझ में आ गई, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इसमें बता रहे थे कि कब कोई फोर्स जो होगा सो एट्रैक्शन होगा और कब कोई फोर्स होगा रिपल्सन होगा। एट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, ये दोनों चीज़ कब पता चलेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये एफ आर जिसको माने मैंने, इसको ए एफ आर को, तो अगर एफ आर का वैल्यू 0 से कम आया और अगर एफ आर का वैल्यू 0 से ज़्यादा आया, ये एफ आर का वैल्यू अगर 0 से कम आया तो वो एट्रैक्शन फोर्स होगा, अगर एफ आर का वैल्यू 0 से ज़्यादा आया तो वो रिपल्सन फोर्स होगा। समझे मेरी बात को। यहाँ तक था ये पहला लेक्चर जो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा कॉमेडी से भरपूर था, ठीक है। आगे जो लेक्चर होगा वही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे क्या लेक्चर होना है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ड्यूरिंग सेंट्रल फोर्स मोशन। मतलब कोई भी बॉडी अगर सेंट्रल फोर्स मोशन कर रही है तो उसका क्या क्या गुण होता है, ठीक है। ढक्कन का खा गए भाई, ढक्कन यहीं पे, कोई बात नहीं, समझ में आई बात। कोई भी पार्टिकल अगर सेंट्रल फोर्स मोशन में मूव कर रही है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये एग्जाम में आती है। फिर आगे टू बॉडी प्रॉब्लम है, ठीक है, टू बॉडी प्रॉब्लम है। इसके बाद है केपलर्स लॉ और उसका प्रूफ। तो आगे बढ़े रहिए मेरे साथ और
दूसरा वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।